एक मित्र ने पूछा है, पिछली इंटीमेट सिटिंग में जिस विज्ञान भैरव तंत्र की विधि पर बात आपने करी थी वो बहुत ही गहरा और सबको अपने अंदर शामिल किए हुए था। भाव से लेकर भक्ति और तंत्र और अर्धनारीश्वर तक की पूरी यात्रा आपके सानिध्य में हुई। कृपया इस पर और विस्तार से कुछ कहें। एक गुरु कहाँ तक सहयोगी है इस अद्वैत की यात्रा में? छलांग लग जाने के लिए, क्योंकि आपके सानिध्य में ऐसा घटता हुआ महसूस होता है। अद्वैत या नॉन डुअलिटी कोई यात्रा नहीं, ना उसमें कोई छलांग लगती, ना तुम उसमें पहुंचते हो, क्योंकि तुम वहीं हो। जहां तुम हो वहां के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ती। वहां के लिए बस एक जागृति, एक अवेकनिंग, एक बोध ही पर्याप्त होता है। तो जितनी भी यात्रा की बातें हैं वो सब छद्म हैं, झूठी हैं और अनुपयोगी हैं, यूजलेस है। बिकॉज यू आर देयर। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो तुमको प्रयास करने पड़ते। लेकिन ये एक गहरी समझ, अब गहरी शब्द लगाना भी इसके साथ थोड़ा अन्याय जैसा मालूम पड़ता है, क्योंकि समझ ही पर्याप्त। लेकिन मनुष्य की भाषा की इतनी कमजोरी है कि समझाने के लिए कुछ न कुछ जोड़ना पड़ता है। सामान्य समझ कहा जा सकता है, कॉमन सेंस। अध्यात्म इतना सीधा सरल ढंग रहा है कि उस सरलता से ही व्यक्ति भयभीत रहा है। तुम जिस भय की बात करते हो कि अद्वैत के अनुभव के साथ जो भय आता हुआ जान पड़ता है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं जाने का भय है, वो सरल होने का भय है। हम इतने जटिल हो चुके हैं और धर्म और अध्यात्म के नाम पर हमने उस जटिलता को और भी कई गुना बड़ा कर लिया है। उस जटिलता को छोड़ने का भय लगता है। अरे इतना सरल। इसलिए भय और भय में अंतर है। आम तौर से आध्यात्मिक लोग भी भय की बात करते हैं, लेकिन उनका तात्पर्य होता है किसी विराट शक्ति के आमने सामने आ जाने का भय, किसी सुपर नेचुरल फोर्स के आमने सामने आ जाने का भय, किसी ऐसी शक्ति के आमने सामने होने का भय जिसे वो नहीं जानते। और ये सब काल्पनिक है। वास्तविकता ये है कि तुमको अपनी कल्पना से मुक्ति का ही सबसे बड़ा भय है। हम जिन कल्पनाओं में जीते रहे हैं उन कल्पनाओं को छोड़ देने का भय। मैं कुंडलिनी की बात नहीं करता, तुमने लिखा, उसकी वजह है। शक्तियां हैं, जैसे तुमने मैस्कुलिन फेमिनिन की बात करी, यिन यांग, शिव शक्ति, ऐसे कोई भी टर्म उसके लिए उपयोग किए जा सकते। शक्तियां हैं, वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन कुंडलिनी के नाम पर हमने एक ऐसा कल्पना लोक निर्मित किया है कि बहुत सारे लोग उस कल्पना लोक में घूमते ही रह जाते हैं।
कभी उससे बाहर नहीं आ पाते। और सबसे बड़ी विडंबना तो तब होती है जब सोए हुए लोग कुंडलिनी जगाने की बात करते हैं। सवाल तुम्हारे जागने का है, लेकिन मनुष्य इतना चालाक हो गया है, अपने जागने को छोड़कर वो सब कुछ जगाने की कोशिश कर सकता है। पड़ोसी को जगाएगा, आसपास के लोगों को जगाएगा और फिर रहा सहा अपनी कुंडलिनी जगाएगा, लेकिन खुद कभी नहीं जागेगा। पता नहीं किस घड़ी में इस तरह के शास्त्र या इस तरह की धारणाएं विकसित हुई। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि सारी शक्तियाँ जागृत ही हैं, हम ही नहीं जागे हुए। कुंडलिनी के नाम से भी जिस शक्ति का वर्णन किया जाता है वो अस्तित्व की विपरीत शक्तियों का एक लयबद्ध प्रवाह है। कंसेप्चुअली खूबसूरत, अवधारणा के रूप में खूबसूरत, वैज्ञानिकता के रूप में भी इतना ही है कि विपरीत शक्तियों का प्रवाह लगातार चल रहा है, लेकिन तुम्हारे जगाने के लिए उसमें कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ें तुम्हें एक स्यूडो सेल्फ का एहसास दे सकती, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को इससे बचना है। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हों या किसी भी सद्गुरु के वचन, वो तुम्हें अंतिम बात का बहुत वर्णन नहीं देते कि क्या होगा, अद्वैत में जाओगे तो क्या होगा, वो तो तुम स्वयं जानोगे। तुमको बस केवल इतना बताया जा सकता है कि ऐसा ऐसा करो, और फिर उसके बाद जो होगा वो एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, वो स्पॉन्टेनियस मोमेंट है जिसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे संगठित धर्म संप्रदाय उस अवस्था के बारे में कहने की कोशिश करते हैं और उसमें हमेशा पूरी तरह असफल होते हैं, और ऐसी काल्पनिक अवस्थाएं व्यक्ति के लिए बस कल्पना बन के रह जाती हैं। अब जैसे तुम देखो, व्यक्ति के पास मुक्ति की अवधारणा है, व्यक्ति के पास मोक्ष की अवधारणा है, बुद्धत्व की अवधारणा है, एनलाइटनमेंट की, ये जागरण, ये अद्वैत, और इसके बारे में वो क्या जानता है? कुछ भी तो नहीं। वो ऐसी चीज़ के लिए कोशिश करता है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। तुम इतना जानते हो कि तुम हो। हर बात पर संशय खड़ा हो सकता है, लेकिन इस बात पर कोई संशय नहीं खड़ा होगा कि तुम हो, क्योंकि तुम हो तो स्वीकार भी है, तुम हो तो इनकार भी है। और तुम्हारा होना क्या है? तुम्हारा होना ही उस चेतना का एक्सप्रेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है। उस विराट की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन के माध्यम से घट रही है हमेशा, और तुम उसको छोड़कर अगर और कुछ भी जानने या मानने की तरफ बढ़ते हो तो हमेशा तुम अपने से दूर निकल जाते हो। ये हालत ऐसी होती है कि तुम अपने को ढूंढने के लिए दूसरों के घरों में घूमो, क्योंकि तुम खोए ही नहीं हो। अगर तुम खोए होते तो तुम दूसरों के घरों में मिल जाते या अपने घर में मिल जाते। ना तुम दूसरों के घर में मिलोगे ना अपने घर में मिलोगे, क्योंकि तुम खोए नहीं हो। अध्यात्म इसलिए बड़ा ही सीधा साफ सरल मामला है। अपने होने के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड हो जाना,
उसके बोध से भर जाना, और तब तुम इन बातों की चिंता भी नहीं करते। ना कुंडलिनी की चिंता करते हो तुम, ना तुम किसी सिद्धांत की चिंता करते हो, ना तुम अद्वैत की चिंता करते हो। क्योंकि अद्वैत का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब तुम उसमें होते हो तब तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब तक तुम अद्वैत में नहीं होते तुम अद्वैत के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जैसे ही तुम उस अद्वैत की अवस्था में पहुंच जाते हो, तुम अब नहीं कह सकते कि तुम अद्वैत में हो। ये रहस्य है। क्यों है, इस पर सोचेंगे, इस पर मनन करेंगे। और दूसरी बात कि आपके सानिध्य में ऐसा होता है, और पूछा है कि गुरु का सानिध्य इसमें क्या सहायता करता है। सहायता करना भी एक बड़ा इल्यूसिव वर्ड है, क्योंकि करने में ऐसा लगता है कि ना करना भी शामिल है। अगर कोई गुरु सहायता करेगा तो नहीं भी कर सकता है। वो एक उपस्थिति है, एक प्रेजेंस। उस प्रेजेंस में वही होता है जो हो सकता है। हर प्रेजेंस का अपना गुणधर्म है। जैसे सूरज उगता है, धूप निकले, उसका अपना गुणधर्म है उस प्रेजेंस का। जो होना है वो होगा उसमें। बादल घिरे, पानी बरसेगा, पानी बरसने से जो होता है वो होगा। क्या होगा और क्यों होगा, इससे बादल कंसर्न नहीं है। ना वो सोच सोच कर बरसते हैं कि अब हमें यहाँ बरसना है, अब हमें वहाँ बरसना है। ना सूरज सोच के उगता है। नदियाँ बहती हैं तो उनके बहने से जो होना होता है वो होता है। तो जिसे हम गुरु कहते हैं, या वो व्यक्ति जो उस अवस्था में पहुंच गया है, उसकी प्रेजेंस का अपना गुणधर्म है। उसकी प्रेजेंस में तुम वैसे ही होने लगते हो। सबसे बड़ा मिरेकल और मैजिक उस प्रेजेंस का यही है कि जब तुम उस प्रेजेंस में होते हो, तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी समाप्त होने लगती है। जैसे धूप में पसीना आने लगता है, क्योंकि वो उसका गुणधर्म है। बर्फ़ में जाओगे तुम्हें ठंड लगेगी। तो एक अवेकन्ड पर्सन की प्रेजेंस क्या करती है, वो तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वाइप कर देती है। वाइप कर देती है, वर्ड को समझना। वाइप हो जाती है, कर देती है का मतलब ये नहीं कोई करता है। जैसे धूप हमको सुखा देती है, पसीना ले आती है, तो ला नहीं रही इंडिविजुअली, केवल भाषा का इसमें पेंच है। और बार बार भाषा को ट्विस्ट एंड टर्न करना भी एक अजीब सी सर्कस बन जाता है। तो भाषा में हम लोग कई बार सीधे ही बात करते हैं और उससे ही कन्फ्यूजन भी बनते हैं। तो उस प्रेजेंस में जो होता है वो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का धीरे धीरे ख़त्म होना, और जो कॉस्मिक आइडेंटिटी है उससे जुड़ जाना, या वही हो जाना जो हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो आम तौर से जब एक अवेकन्ड पर्सन के प्रति, एक गुरु के प्रति हम खुलते हैं प्रेम से, और वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो हमको भी यही लगता है कि हम भी उतने ही विराट, विशाल, व्यापक हो गए हैं। आम तौर से जो भी प्रेम से खुलता है उसको उस क्षण यही लगता है कि वो भी जागा हुआ है, इनलाइटेंड, बोध को उपलब्ध है, किसी चीज़ की कमी नहीं, ना कुछ पाना है ना कहीं जाना है, सब ठीक, कंप्लीट, परफेक्ट। लेकिन जब वो उस प्रेजेंस से अपने को कट ऑफ करता है तो फिर उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लौट आती है, फिर उसके सारे झंझट लौट आते हैं।
तो उसको लगता है कि वहाँ कुछ किया गया, वो उस प्रेजेंस का गुणधर्म है। लेकिन अगर हम उसी को साध सकें, यानी उस रिमेम्बरेंस में रह पाएँ, तो शायद वो इंडिविजुअलिटी हमारी धीरे धीरे करके चली जाए और हम उस नॉन लोकल या कॉस्मिक आइडेंटिटी के साथ रह पाएँ। वास्तविक गुरु जहाँ कहीं होगा तुमको यही अनुभूति आएगी। ना तुम्हें कोई अतीन्द्रिय दर्शन होंगे, ना तुम्हें चमत्कारों की अनुभूति होगी, ना तुमको ज़्यादा ज्ञान की अनुभूति होगी, तुमको कोई भी ऐसी अनुभूति और अनुभव नहीं होंगे। ना कुंडलनी जागेगी, कई जगह तो इतनी ज़ोर से जागती है निकल के बाहर गिर जाती है। तो कई सोए हुए लोगों के आसपास जागी हुई कुंडलियाँ पड़ी रहती हैं। एनीवे, लेकिन अगर तुम खुले रह पाते तो वो प्रेजेंस एक साइक्लोन की तरह, एक बाढ़ की तरह तुम्हें ओवर पावर करती है, और तुमको जो एकमात्र अनुभव होता है वो परम होने का, परिपूर्ण होने का। यू नीड नथिंग, एब्सोल्यूट, कंप्लीट। कोई चाह नहीं, इच्छा नहीं। चाह नहीं, इच्छा नहीं तो कोई प्रेयर नहीं, कोई मांग नहीं। द एंड। ये होता है।